नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं हूं हार्दिक श्रीवास्तव, आपका दोस्त। तो चलिए, आज ये वीडियो होने वाला है फुकरे 3 के मूवी रिव्यू के बारे में, और लोकी सीजन 2 का जो एपिसोड 1 आया है उसके बारे में। तो ये है हमारा फिल्मी न्यूज़ का एपिसोड 3rd या 4th, मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि मैं एक ही दिन में 2-3 वीडियो शूट कर रहा हूँ आज, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, लेंथ थोड़ी कम हो सकती है इसलिए वीडियो की। तो मैं कुछ दिन पहले फुकरे 3 मूवी देखने गया था। तो थोड़ा फुकरे मूवी की सीरीज के बारे में बता दूँ। ये फुकरे 1 और फुकरे 2 इसके पहले इंस्टॉलमेंट्स थे मूवी के। शायद 2012 से आना शुरू हुए थे। इसमें एक जो वरुण एक्टर है, उनका चूचा नामक कैरेक्टर होता है, जिनको अलग अलग तरह का चमत्कार मिलता है। पहले पहले सीजन में जैसे मिला था, आप लोगों को याद ही होगा। फुकरे 1 तो सभी ने देखी होगी आई थिंक, क्योंकि सबसे बेस्ट वही है जिसमें उसको सपने आते हैं, और वो सपनों से फिर वो और जो पुलकित सम्राट हैं वो एक नंबर क्रिएट करते हैं, और फिर वो लॉटरी जीतते हैं। और फुकरे 2 में रहता है कि उसको फ्यूचर दिखने लगता है, और देजाचू टाइप उन लोग नाम देते हैं उसमें। और फुकरे 3 में भी है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं उसको स्पॉइल नहीं करूँगा। मैं इससे पहले वीडियो शूट करके उसमें स्पॉइल कर दिया, तो मुझे लग रहा है मैंने गलत तो नहीं किया, इसलिए मैं इसको ये दोबारा शूट कर रहा हूँ। थोड़ा ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। तो मैं इसको दोबारा शूट कर रहा हूँ। हाँ, पिछली बार भी यही हुआ था शायद। हाँ, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ, आप इग्नोर करिएगा। तो ये है कि फुकरे 3 में यही है कि कास्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें वो नहीं है। सबसे पहली बात, जो फुकरे 1 या फुकरे 2 में रहते कोच साहब अली फजल, वो इस मूवी में नहीं है इस समय, क्योंकि वो मिर्ज़ापुर 3 की शूटिंग कर रहे थे, और दोनों प्रोडक्शन एक ही एक्सेल एंटरटेनमेंट का ही है, दोनों शो। तो मुझे लगता है इसी कारण की वजह से उन्होंने मैनेज किया है। लेकिन मूवी के एंड क्रेडिट सीन में एक सीन है कि अगर फुकरे 4 बनी तो उसमें वो ज़रूर रहेंगे। तो ये हो सकता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और बुरी बात भी क्योंकि अली फजल नहीं है, क्योंकि उनका टाइम क्लैश हो गया था। लेकिन उनकी कमी खलती नहीं है। तो कास्ट में हम बात करें सबसे पहली बात, तो पंकज त्रिपाठी रहते हैं जो पूरी मूवी चलाते हैं, वरुण और मनजोत, पुलकित सम्राट और ऋचा चड्ढा, ये 5 मेन कैरेक्टर हैं जो चलाते हैं इस मूवी को, और बहुत ही बाखूबी से चलाते हैं। हर समय हर जगह कॉमेडी 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 है, बोर आप 1 मिनट भी नहीं होंगे इस मूवी में। और ये जैसे फुकरे 2 में जैसे आप लगे रहते हैं, इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंस है। इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉमेडी और थोड़ी भाग रही है मूवी। जैसे इनके पास इस बार कोई कंटेंट ज़्यादा जैसे लगा, और थोड़ी भाग रही, थोड़ी अलग थी दोनों से। हाँ, तो बात कर लेते हैं। फुकरे 1 तो आप सभी ने देखी ही होगी। और फिर फुकरे 2 में जैसे था कि लास्ट में जो होता है, फुकरे 2 के लास्ट से शुरू होती है, जब लास्ट में इन लोग पॉलिटिशियन को पकड़ा के जो फिर जनता स्टोर मिलती है, वो इनको मिल जाती चलाने को। लेकिन ये जो पार्ट थे वो हम लोग को बताया गया कि जो एशियन गेम्स हुए थे 2010 में इंडिया में, उसमें जो पॉलिटिक्स से वो हुआ था, पैसा बचा के जो उससे सामान थे, तो सारे सामान, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब जो थे वहाँ पे उनके पास थे, तो लेकिन सारे आउटडेटेड हो गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी इवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी में कि अब वो पुरानी टीवी तो कोई खरीद नहीं रहा। तो जनता स्टोर भी उनकी उतनी कुछ खास चल नहीं रही थी। और वहीं जो भोली पंजाबन करेक्टर है ऋचा चड्ढा, वो पॉलिटिक्स में पूरी तरह घुस चुकी हैं। और वो इस बार वो वाटर मिनिस्टर के पद के लिए खड़ी हो रही है, क्योंकि वाटर माफिया जो है, पानी माफिया, वो उनको फंड कर रहे हैं ऋचा चड्ढा को, क्योंकि वो दिल्ली के पानी में पूरा कंट्रोल लाना चाहते हैं। और दिल्ली को बहुत ही बुरी कंडीशन में दिखाया गया है, थोड़ा फिक्शनल हो गए हैं कि पानी की किल्लत बहुत है वहाँ पे। तो आप ये सब देखते ही देखते, वो उन लोग ऋचा चड्ढा का, मतलब भोली पंजाबन का बिहेवियर इन लोगों पर कि फुकरों के प्रति कम होने लगता है, बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। तो उन लोग सोचते हैं कि हम चूचा को खड़ा करें उनके सामने। उनके लिए उनको फंड की ज़रूरत होती है। तो इन लोग अपना काम शुरू करते हैं। देजा चू जो होता है, वो इन लोग पैसा इसी से कमा रहे हैं, क्योंकि देजा चू जो है वो करावर उनका, वो चूचे का, वो लोगों को सामान ढूंढता है और पैसे कलेक्ट करते हैं इससे। तो यही कहानी आगे बढ़ती है। तो जब पता चलता है हीरा चुराना है, तो एक हीरा मिल जाता है। हीरे के लिए उनको सब भोली पंजाबन को पता चलता है, वो खड़ा कर रहे हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग चूचा की भोली पंजाबन से ज़्यादा होने लगती है। तो पैसे के बहाने से भेज देती है भोली पंजाबन उनको साउथ अफ्रीका,
जो भोली पंजाबन के 2 बॉडीगार्ड रहते हैं वो सब बोलते हैं कि हमारा हीरा ढूंढो, साउथ अफ्रीका में है तो तुम्हें हम फंड कर देंगे, पार्टी फंड के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। तो वहाँ भेज देते हैं, जबकि वहाँ पे भोली पंजाबन के हिसाब से हीरा रहता नहीं, सिर्फ उनका टाइम वेस्ट करना रहता है। लेकिन चूचे को वहाँ पे हीरा मिल भी जाता है, जो कि वहाँ के ओनर का रहता है, जो जिसने जिसके यहाँ भोली पंजाबन ने उनको भेजा था, और उसकी बेटी जो है वो चूचे से प्यार करने लगती है, और चूचा यहाँ पे अपना अलग ही भोली पंजाबन से प्यार कर रहा है। तो बहुत ही कॉमेडी वे में ये सब दिखाया गया है और बहुत ही मज़ा आती है इन सबको देख के। उसके बाद जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो जब हीरा ढूंढ लेता है तभी उनको लोग पकड़ने आ जाते हैं, तभी वो गल्प कर लेता है हीरा। अब उसके बाद जो होता है फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा, उतना ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। फिर उससे उनको एक नए चमत्कार का पता चलता है, और फिर वो कैसे, यही है पूरा प्लॉट। कि उसके बाद उसको नया चमत्कार पता चलता है, फिर कैसे भोली उनके साइड आ जाती है, फिर वाटर माफिया का क्या होता है, फिर लास्ट में पानी के कलश का क्या होता है, फिर दिल्ली को बचती है कि नहीं बचती है, और ये फ्यूचर में एंड क्रेडिट सीन में क्या है, क्यों अली फजल वापस आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और यह तो जब OTT पे आएगी, मेरे ख्याल से शायद प्राइम ने या नेटफ्लिक्स ने, किसी एक ने तो खरीद लिए, मैं भूल रहा हूँ, पहले याद था। तो यही है मेन पूरी कहानी। तो ये थी फुकरे 3 की कहानी। तो मुझे लगता है फुकरे 3 के लिए इतना बढ़िया है, लोकी के लिए। चलिए लोकी की भी इसी में बात कर लेता हूँ। लोकी, क्योंकि लोकी सीज़न 2 का अलग से रिव्यू बाद में दूंगा, लेकिन अभी जो एपिसोड 1 आया उसकी बात कर लेता हूँ। तो लोकी सीज़न 2 का एपिसोड 1 वहीं से एकदम शुरू है, जहाँ से सीज़न 2 का एपिसोड 1 वहीं से एकदम शुरू है, जहाँ पे सीज़न 1 ख़त्म हुआ था। कि वो लोकी को सिल्वी ने वो फेंक दिया था, और उसने क्या मतलब ही जो था ना, ही हु रिमेन्स को मार दिया था, जिससे अनलिमिटेड टाइम टाइम लाइन्स का वो इन्वेंशन हो जाता है, वो सब आपस में होने लगती हैं। और वो जो लॉकी है वो टाइम स्लिपिंग में फंस जाता है, कि वो एक टाइम पे 2 जगह रह जाता है, फिर पीछे आ जाता है, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी पास्ट। तो स्लाइम टाइम स्लिपिंग करता रहता है। तो उसको इस इस एपिसोड में मेनली टाइम स्लिपिंग को सॉल्व करने के लिए इन लोग जाते हैं ओबी के पास, मेन ये होता है इस एपिसोड में। और सबसे बड़ी बात है, ये खबर देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए ओबी को मोबियस और लोकी जाते हैं मोबियस के साथ इन्फॉर्म करने के लिए। लोकी और ओबी मोबियस ये टीवी वालों को, कि ये जो हमारा ही हू रिमेन्स है यही मेन विलन है, आप सबका भी एक पास था। और जो कि लोकी को पता चलता है लास्ट में सीजन 1 के, कि आप सबका भी एक पास्ट है जो कि आपको वाइप आउट कर दिया है मल्टीपल टाइम लाइन से। क्योंकि जब पास्ट में जाता है लोकी तो उसको पता चलता है ये तो वही जगह है, लेकिन जब फ्यूचर में आते तो कोई उसको पहचानता नहीं, क्योंकि तब वो लोगों को समझ में आता है कि उनकी मेमोरी वाइप आउट कर दी गई है। तो यही प्रूफ करना चाह रहा है कि ही हू रिमेन्स जो है वो यहाँ का मसीहा नहीं है, जबकि विलेन है। तो यही पूरा सीजन एपिसोड 2 में चला है। बाद में दिखाते हैं कि ओबी के हेल्प से जाता है मोबियस, और टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम लोकी की सॉल्व कर देता है, क्योंकि वो पूरा बड़ा सा डिवाइस क्रिएट करते हैं। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेडी भी चलती है साथ साथ में, और थोड़ा फास्ट पेस भी चला है, बहुत कहीं रुका नहीं और बांध ही रखी है पहला एपिसोड। तो एक साथ इनको रिलीज कर देना चाहिए था। अब आगे के एपिसोड आगे होंगे, लेकिन टाइम स्लिपिंग मेरे ख्याल से और होगी, क्योंकि ट्रेलर में जितनी बार दिखा उससे कई बार थी। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हुई है लोकी की नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो एक मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि देख लीजिए, आप मज़ा ही आ जाएगी। हॉटस्टार पे है। तो ये हमने बात कर ली इसकी भी। तो ठीक है फिर, अब ये हमने फुकरे 3 की भी बात कर ली, लोकी की भी बात कर ली। और मैं चाहता हूँ कि जो नए मैंने इंग्लिश शो देखे मैं उसकी भी बात करूँ आप सभी को। तो मैं आगे उसके ऊपर भी डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद।